क्योंकि बीजेपी ने तो निरंतर प्रयास करना है लोगों को तोड़ने का। उनके पास राजनीतिक तौर पे और कुछ है ही नहीं। उनकी राजनीति का आधार ही विभाजन है। उनकी राजनीति का आधार ही लोगों में द्वेष पैदा करके अपनी वोट बनाने का है। राज्यसभा के चुनाव में ज्यादा बड़ी बात यह नहीं है कि किस एमएलए ने कहां वोट दी, वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 5 कांग्रेस की क्रॉस वोट हुई है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। पार्टी को उसको बहुत गंभीरता से लेकर और सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वही खेल खेलने के चक्कर में उन्होंने जानबूझ के सतीश नांदल को, जो कि उनकी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको खड़ा किया जानबूझ के। सिर्फ यही कि ये जो कमेरा वाला किसान वर्ग है, इसके बीच में जो एक राजनीतिक गठ बना हुआ है, इसको कमजोर किया जा सके। जब हमारे समाज में सामाजिक भेदभाव आज के मुकाबले कहीं ज्यादा था, लेकिन उस समय भी हमारे नेताओं में वो दूरदृष्टि थी कि उन्होंने वोट का अधिकार हर उस व्यक्ति को दिया जो 21 साल से ऊपर था। क्या वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कहीं का हो, कोई भी। लेकिन अगर वो भारत का नागरिक है और 21 साल से ऊपर था तो उसको वोट दी गई। ये शायद एक लौटा ऐसा लोकतंत्र था हिंदुस्तान जो नया बना बिल्कुल, और पहले दिन से वोट का अधिकार सबको दिया गया। ये तो जितने भी अपने आप को हमने कहा डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं ना, यूरोप वाले और अमेरिका वाले, इन्होंने बहुत खींच के रह करके वोट का अधिकार दिया है लोगों को। पहले वो अधिकार सिर्फ वो टैक्स देते थे उनको था, फिर उसको बढ़ाया गया, जो जिनके पास जमीनें थी उनको जोड़ा गया उसमें, और बड़ा लंबे जद्दोजहद तो थी, 150 साल लगे कि 200 साल लगे, उसके बाद अधिकार दिए। और उसके बाद भी महिलाओं का जो वोट था वो कति आखिरी में आया। हिंदुस्तान में पहले दिन से, जब से हम आजाद हुए, संविधान लिखा गया, पहला चुनाव हुआ, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार। आरएसएस की जो विचारधारा है उसको इस चीज से आपत्ति है, उसको आपत्ति है इस चीज से। इसीलिए उन्होंने संविधान का विरोध किया था उस समय भी, क्योंकि उनकी उपज जो है वो उपज तो उससे आती है। तो शरीर बताते हैं मानव शरीर, कि मानव शरीर में एक तो योग है और बाकी शरीर है जिसने इसकी सेवा करनी है। ये विचारधारा है मूल विचारधारा। रोजगार नाम का कोई, रोजगार की तो चिड़िया से इनका कोई वास्ता ही नहीं, और ऊपर से बेइज्जती करें हमारे बच्चों की कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरियां पाने के लायक नहीं, क्योंकि हमारा शिक्षा तंत्र इतना बेकार है कि वहां ना पढ़ाने वाले अच्छे हैं ना पढ़ने वाले अच्छे हैं। और गुरुओं 11 साल तक तमना चौकड़ी मार रखी है शिक्षण संस्थानों पर। सारे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जो हैं वो आपने आरएसएस के पाठशाला वाले भर रखे हैं, उसके अंदर सत्यानाश अगर किसी ने मारा तो उनने मारा है। इससे पहले तो ठीक चल रही थी सारी की सारी, और अभी भी इतना माड़ा हाल नहीं है जितना ये बताना चाह रहे हैं।